नमस्कार दोस्तों, वनांतर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उस खास पौधे के बारे में जो हर घर में रहता है, जिसके बिना आपको गार्डन कंप्लीट ही नहीं लगेगा। चाहे आप एक बिगनर हो या आपके पास बहुत सारे प्लांट्स हो, अगर ये ना हो ना तो आपका गार्डन आपको खाली खाली सा लगेगा। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे। हम बात करने वाले हैं ये मनी प्लांट के बारे में। जी हाँ, आप देख सकते हैं मेरा ये मनी प्लांट कितना हेल्दी दिख रहा है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका मनी प्लांट हेल्दी, बूसी और लसी लगे तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। हम इस वीडियो में बात करेंगे मनी प्लांट के कंप्लीट केयर के बारे में, ताकि आपका मनी प्लांट हमेशा हेल्दी और बूसी दिखे। दोस्तों, अब चल रहा है बारिश का सीजन, तो मनी प्लांट को जो सबसे दिक्कत देने वाली चीज़ है ना वो ओवर वाटरिंग। अगर बारिश में आपका जो मनी प्लांट है वो आउटडोर में रहता है और मेरे प्लांट्स की तरह उसमें बारिश लगातार पड़ रहा है, तो ध्यान रखिएगा कि उसमें ड्रेनेज सिस्टम में जो है वो अच्छे से हो, ताकि पानी उसमें रुके ना और जो जड़ें को सड़ाए ना। आप देख सकते होंगे, ये मैंने 2-3 दिन पहले ही इस प्लांट को इस पॉट में लगाया था, जो कि मैंने प्रोपोगेट किया था लीफ से। और अभी इसमें ना अगर आप देख पा रहे होंगे, अभी रूट्स, इसके नए नए रूट्स निकल रहे हैं। बट दिक्कत ये आ रही है कि अभी-अभी ही मैंने उसे 2-3 दिन पहले ही उसको ट्रांसप्लांट किया था, और इसमें क्या हुआ है ना कि बाहर ही रखा मैंने, इंडोर नहीं रखा है, आउटडोर रखा है, जिस वजह से वाटर लगिंग इसमें हो गया है। और मुझे ये डर है कि जो नए जड़ निकल रहे हैं वो सड़ ना जाए। तो दोस्तों, इसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट टिप है ना कि आप अपने जो भी आउटडोर प्लांट्स रख रहे हैं इस रेनी सीजन में स्पेशली, उसमें ध्यान रखिएगा कि ड्रेनेज होल बराबर हो। क्योंकि जो पानी आ रहा है वो निकल जाए तो रूट्स में इतना प्रॉब्लम नहीं करता। अगर वो पानी वहाँ पे रह जाता है मिट्टी के साथ, वो जड़ों को गला देता है। इसलिए ड्रेनेज होल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और स्पेशली बरसात के सीज़न में आप अपने ड्रेनेज होल को चेक कीजिएगा कहीं वो ब्लॉक तो नहीं हुआ है, जो सबसे इम्पोर्टेंट टिप है। इसके अलावा हम बात करते हैं सॉइल मिक्स के। अगर आप बरसात के सीजन में पहले से प्रोपोगेट करके रखे हुए हैं मनी प्लांट और उसको ट्रांसफर करना चाहते हैं नए पॉट में, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जो सॉइल मिक्स है ना आपका, वो लूज हो। आप 40% का गार्डन सॉइल ले लीजिए, आप 40% उसमें कोकोपीट ले लीजिए, और 20% जो आपके खाद ऐड ऑन कर लीजिएगा। तो ये एक लूज सॉइल मिक्स बनेगा, जिससे आपका जो मनी प्लांट है उसमें वाटर लगिंग नहीं होगी। सॉइल मिक्सिंग सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है कोई भी प्लांट को आप जब नए पॉट में तैयार करते हैं, क्योंकि कुछ प्लांट्स है जिनको पानी ज़्यादा चाहिए, कुछ प्लांट्स है जिनको पानी कम चाहिए। तो मनी प्लांट जैसे प्लांट्स को ज़्यादा पानी की ज़रूरत ही नहीं है, उनको ओवर वाटरिंग बिल्कुल नहीं चलता, इसलिए आप लूज सॉइल मिक्स करना ध्यान में रखिएगा। दोस्तों, ये जो सेक्शन आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैं सारे प्रोपोगेट किए हुए प्लांट्स रखती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो मैंने इंडोर प्लांट्स सारे कटिंग से प्रोपोगेट किए थे, ये सारे यहीं पे है। और यहाँ पे मैंने मनी प्लांट्स भी जो प्रोपोगेट किए थे, ये सारे हैं जो कि दूसरे पॉट में शिफ्ट करने लायक हो गए हैं। आप देख सकते हैं, ये सारे मैंने लीफ से प्रोपोगेट किए थे, सिंगल लीफ से। ये प्लांट्स, अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसे हेल्दी प्लांट्स आपका रहे, तो सॉइल प्रोपोगेशन सबसे बेस्ट है। मैं ये नहीं कहती कि आप वाटर प्रोपोगेशन ना करें, बट वाटर प्रोपोगेशन और सॉइल प्रोपोगेशन में डिफरेंस ये होता है कि सॉइल प्रोपोगेशन में आपका प्लांट ज़्यादा हेल्दी रहता है, उसके जो लीफ है वो मोटे रहते हैं और ये ज़्यादा बड़े भी लगते हैं। जबकि वाटर प्रोपोगेशन आप करेंगे तो लीफ पतले होते हैं और छोटे होते हैं। एंड सेम चीज़ें आपको दिखेगा इंडोर और आउटडोर डिफरेंस में। आप अगर देखेंगे, यहाँ पे ये सारे प्लांट्स मैंने प्रोपोगेट करते टाइम आउटडोर ही रखे हैं, और ये कितने घने हैं आप देख सकते हैं, मिट्टी तक नहीं दिखता। बरसात के पानी भी बड़े मुश्किल से इनके जड़ों तक पहुँचती है, क्योंकि ये इतने घने हो गए हैं। अगर आप इन प्लांट को इंडोर रखेंगे तो हो सकता है ये प्लांट लीफ जो है वो पतले हो और छोटे हो। जितना छोटा आपको ये न्यू लीफ दिखता है ना, अगर आप कोई इंडोर प्लांट रखेंगे, मनी प्लांट को इंडोर रखेंगे, तो ये ऐसा ही हो जाता है। इंडोर का मतलब ये है कि उस पर कम्प्लीटली धूप ना आता हो। अगर कहीं पे 1-2 घंटे का धूप आ रहा हो तो चांसेस है कि आपका मनी प्लांट अच्छा खासा दिखे। बट कम्प्लीटली अगर उस पर धूप ना पड़ रहा हो ना, तो ज़्यादातर चांसेस है कि सारे लिप्स आपको ऐसे ही दिखेंगे, जैसे एक न्यू बॉर्न बेबी जैसा प्लांट पत्ता है वैसे ही।
डिफरेंस दिखाने के लिए आप ये देख सकते हैं, ये मेरा आउटडोर प्लांट है जिसको मैंने लगाया था, और ये कितना घना हो रखा है। ये ज़्यादा नहीं हुआ है, इसको 2-3 महीने ही हुआ है मैंने लगाए हुए इसमें। जो कुछ प्लांट मेरे ख़राब हो रहे थे मनी प्लांट के, तो उसको हटा के मैंने इसमें डाल दिया था। और इसमें आपको सिंगोनियम का भी एक प्लांट दिख जाएगा, और ये बरसात का पूरा पानी ले रहा है। आप देख सकते हैं मिट्टी कितना गीला है, कहीं पे मिट्टी मतलब पानी जो है यहाँ पे स्टॉक होके भी है। और आप देख सकते हैं जड़ें कैसे यहाँ पे इस बाल्टी को भी पकड़ रखा है, बट खराब नहीं हुआ है क्योंकि इसमें जो ड्रेनेज सिस्टम है ना दोस्तों, ये अच्छा है, पानी रुकता नहीं है। आप देख सकते हैं ये जो एक बाल्टी फटा था ना यहाँ से, तो इसको मैंने अच्छे से फाड़ दिया है, नीचे से भी उसका ड्रेनेज होल है, तो जो ज़्यादा पानी होता है इसमें तो यहाँ से निकल जाता है, तो ये पौधों को ज़्यादा खराब नहीं करता। तो बारिश में अगर आपका पौधा रहता है तो ये डर मत रखिएगा कि पौधा खराब हो जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं ये पौधा कितना हेल्दी है। बस ध्यान रखिएगा ड्रेनेज होल का। अब मैं आपको दिखाऊंगी जो पौधा मेरा इंडोर है जिसमें धूप नहीं पड़ती। दोस्तों अब हम आ गए हमारे जो इंडोर प्लांट है उसके पास। जैसे कि आप देख सकते हैं ये प्लांट मेरा कम्प्लीटली इंडोर है, इस पर धूप नहीं पड़ता। ये काफ़ी लेगी हो गया है, मैं सोचती हूँ कि इसको प्रूनिंग कर दूँ। आप देख सकते हैं उसे, इसके पतले जैसे मैंने बताया था आपको, इसके पत्ते जो है ये काफ़ी पतले हैं। आप कंपैरिजन कीजिएगा ना कि आउटडोर प्लांट में और इंडोर प्लांट में डिफरेंस क्या है, आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं। इनके पत्ते पतले होते हैं ज़्यादातर, और ये ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, हालांकि ये सुंदर दिखते हैं, पर कंपैरिजन में ग्रोथ कम होता है उनके। जैसे कि आप ये मेरा प्लांट भी देख सकते हैं, ये और भी डार्कर साइड में है इधर को, जिसमें से इसमें तो बिल्कुल भी सनलाइट नहीं पड़ता, तो इसका ग्रोथ और भी ज़्यादा कम है। आप देख सकते हैं ऐसा लग रहा है कि ग्रोथ उसका हो तो रहा है बट अब उतना नहीं हो रहा है, तो डिफरेंस आप खुद ही देख सकते हैं। दोस्तों अब मैं आपको दिखा रही हूँ मेरे उस पौधे के बारे में जिसको मैंने पहले तो इंडोर रखा हुआ था और बाद में मैंने उसको आउटडोर शिफ्ट कर दिया धूप में। आप देख सकते हैं ये पौधा मेरा काफ़ी अच्छा ग्रोथ है इसका भी। वैसे ये भी काफ़ी घना दिखेगा आपको पूरा दोनों तरफ से। इसको मैंने टॉपियरी बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं इसका टॉपियरी भी अच्छे से ग्रो कर रहा है। पर दिक्कत इसका ये था कि जब ये इंडोर था ना, इसका भी ग्रोथ मुझे लगा रुक सा गया हो, जैसे ज़्यादा हो नहीं रहा हो, तो मैंने उससे सोचा कि इसको मैं थोड़ा धूप देती हूँ, शिफ्ट कर देती हूँ। तो जो गलती मुझसे हुई है वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। आप कभी ऐसी गलती मत कीजिएगा। अगर कोई प्लांट आपका इंडोर रहता है ना, आपको उसको डायरेक्टली धूप में मत लाइएगा। सबसे पहले उसको इनडायरेक्ट सनलाइट में रखिएगा, या फिर कहीं ऐसी जगह पर रखिएगा जहाँ पे सिर्फ सुबह का धूप आता हो या शाम का धूप आता हो। बट जो गलती मैंने करी ना, मैंने उसको डायरेक्ट सनलाइट में रख दिया कि उसको दिन भर का धूप पड़ सके। तो उससे क्या हुआ ना, आप देख सकते हैं ये ना पत्ते जलने लगे इसके। ये जो सारे हैं ये पत्ते उसके जलने लगे। भला हो बरसात का जो बीच बीच में होता रहा तो प्लांट थोड़ा सही होने लगा है अब ये। आप यहाँ से भी देख सकते हैं पत्ते उसके जलने लगे हैं, हालांकि अभी रिकवर कर रहा है। तो यही बात मैं आप सबसे कहूँगी, अगर आप भी अपने मनी प्लांट को इंडोर रखे थे और ग्रोथ रुक जाने की वजह से आप भी चाहते हैं कि उस पर सनलाइट आए, तो आप भी ऐसी गलती मत कीजिएगा जो मैंने किया था। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि मनी प्लांट को वाटरिंग कब करें। अभी तो बरसात का मौसम चल रहा है, आउटडोर प्लांट को वैसे भी वाटरिंग की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों इंडोर प्लांट और आउटडोर प्लांट दोनों को पानी देने का जो तरीका है वो अलग होता है। अगर आपके प्लांट आउटडोर है और उसमें कम्प्लीटली धूप पड़ रही है तो आप उसको रेगुलर पानी देना, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपका प्लांट इंडोर है, उसमें धूप नहीं पड़ रही है, तो वंस इन ए वीक इनफ फॉर मनी प्लांट। आप चेक कर लीजिएगा उसका जो टॉप के 1 इंच और 2 इंच का सॉइल होगी ना, अगर वो ड्राई हो रहा है, दिख रहा है, तभी आप पानी दीजिएगा, वरना उसको पानी देने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको एक और साइन दिख सकता है उसको पानी की ज़रूरत है या नहीं, अगर उसके लीफ थोड़ा
मतलब मुरझाए हुए से दिखे, अगर आप वो उतना देर तक नहीं रहना चाहते हैं तो आप हफ्ते में एक बार उसका मिट्टी का टेक्सचर चेक कर लीजिएगा, उसका मिट्टी ड्राई है या नहीं। और पानी देने के बाद ना ये भी चेक करिएगा कि ड्रेनेज सिस्टम सही है या नहीं, पानी नीचे से बॉटम से उसका गिर रहा है या नहीं, कहीं स्टोर तो नहीं हो रहा है। ये गया इंडोर का। आपको आउटडोर का जैसे मैंने आपको बताया, अगर कम्प्लीटली धूप आ रहा है और दिन भर का धूप पड़ रहा है तो आपको रोज भी पानी देना तब भी कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो ये झेल सकता है। अगर आपका प्लांट सिर्फ सुबह का और शाम का धूप पड़ रहा है उसमें, तो आप उसको हफ्ते में 2 बार ही पानी दीजिएगा। और हाँ, मनी प्लांट के पत्तों पर ना अगर आप स्प्रे करेंगे तो वो उसके लिए वो बहुत पसंद है उसको, उसके पत्ते में स्प्रे वाटर, तो आप उसको स्प्रे करिएगा। आप 15 दिन में एक बार जो चावल का छना हुआ पानी है ना, जो चावल धो के आप फेंक देते हैं, वो पानी को आप स्प्रे कर सकते हैं। अगर डायरेक्टली स्प्रे ना करें तो आप रूट्स में भी दे सकते हैं। वो मनी प्लांट के लिए एक हेल्दी फर्टिलाइजर है, तो आप वो कर सकते हैं। जो मैं करती हूँ आज फर्टिलाइज़र, मैं ना सारे सब्जी के छिलकों को एक डब्बे में रख देती हूँ और उसमें थोड़ा पानी ऐड कर देती हूँ। तो आधा मेरा बोतल छिलके में रहता है और आधा पानी, ऐसे मैं बोतल फुल कर देती हूँ 50-50 करके रेशियो में उसके। फिर 15 दिन उसको ऐसे ही छोड़ देती हूँ और बाद में उस पानी को मैं आज फर्टिलाइज़र यूज़ करती हूँ। और वो जो छिलके बच जाते हैं उसको भी मैं मिट्टी के अंदर दबा देती हूँ। तो मेरे लिए तो ये बेस्ट तरीका लगता है, ईजीएस्ट तरीका, जो कि कम टाइम में और कम मेहनत में लग सके, बन सके फर्टिलाइज़र। आपको जो भी कन्वीनियंट लगे आप वो कर सकते हैं। अगर आप खुद के घर में खाद बना रहे हैं तो वो भी दे सकते हैं, बट हाँ, खाद देना ज़रूरी है प्लांट के हेल्दी के लिए, प्लांट को हेल्दी रखने के लिए। अब वो भी तो हमारे जैसे ही है, खाली पानी से काम नहीं चलेगा, उनको भी बीच बीच में थोड़ा इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए चाहिए उनको। तो ये गई फर्टिलाइज़र की बात। अब बात करते हैं मनी प्लांट में होने वाली बीमारियों की। तो ये एक ऐसा प्लांट है दोस्तों, ज़्यादा बीमारी उसको होती नहीं है। जैसे मैंने आपको इससे पहले भी दिखाया, ज़्यादा से ज़्यादा धूप ज़्यादा लगेगा तो पत्ते जल जाएंगे, ठीक है। पानी ज़्यादा होगा तो रूट्स गल जाएंगे, जल जाएंगे या गल जाएंगे, इससे ज़्यादा इससे कुछ नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा बस इस चीज़ का, ना ज़्यादा धूप ना ज़्यादा पानी, बस थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा केयर, और आपका मनी प्लांट बिल्कुल हेल्दी। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने गार्डन और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और ऐसे मेरे जैसे प्लांट्स बनाते रहिएगा, एक से अनेक प्लांट बनाइए। खुद के पास जगह नहीं है तो दोस्तों से बांटिए, दोस्तों को बांटिए, अपने रिश्तेदारों को बांटिए, जिससे पाइए उसे गिफ्ट करिए। बस प्लांट बनाते रहिए। थैंक यू।